वारंटी का गोल बोल इतना ज़्यादा है कि इसकी पोल खोलना ज़रूरी हो गया है और यह बताना ज़रूरी हो गया है कि वारंटी क्या है और एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पर क्या हो रहा है और आपको जानना क्यों ज़रूरी है कार खरीदते समय ही। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं कि वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी, ये दो शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप कस्टमर के तौर पर जाकर शोरूम से कहते हैं कि हमें तो भाई 5 साल चाहिए, वो कहता है ये लो 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी हो गए, 5 साल आपके पूरे। आखिर वारंटी केवल 2 साल ही क्यों दी जाती है? हमने दुनिया में कई कंट्रीज ऐसे देखे हैं जहां पर कुछ कंपनीज 1, 2, 3 नहीं 7 साल की वारंटी देती हैं अपनी कारों के साथ, और ऐसे वारंटी मैनुअल तक पढ़े हैं मैंने। इस हालात पे जब इंडिया में कोई कार कंपनी देने को तैयार ना हो इतनी लंबी वारंटी, तो इसका मतलब यही है कि या तो कार कंपनीज को लगता है कि उनकी कारों में वो दम ही नहीं है कि वो 7 साल की वारंटी दे सकें, या विदेशों में उसी कार पर आप 7 साल की वारंटी देते, इंडिया में नहीं देते, तो क्या इंडिया में क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, या सिर्फ क्यों जबरदस्ती का झंझट उठाया जाए 7 सालों का, इसलिए 2 साल देकर ही बहला देते हैं। एक बात यहां बतानी बहुत जरूरी है कि इंडिया में सबसे अधिक जो कारें बिकती हैं उनमें मोस्टली 2 साल की ही वारंटी है। 7 साल तो बहुत दूर की बात, 50% कारों में केवल 2 साल की वारंटी है और कुछ में 3 साल की है। बस उसके बाद तो सबके हाथ पैर खड़े हो जाते हैं अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स के। अभी हाल में एक मैन्युफैक्चरर ने अपने अनाउंस किया कि वह 4 और 5 साल की वारंटी पैकेज देंगे, लेकिन किलोमीटर्स कम कर देंगे, जिसका मुझे एतराज़ है। मेरा मानना था किलोमीटर भी लंबे होने चाहिए। ठीक है, उन्होंने लंबा किया टेन्योर, लेकिन इतना कम क्यों किया और इस पर यह टर्म क्यों लगा दी कि केवल 50,000 या 60,000 किलोमीटर, जो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पर क्या झोल है। वारंटी में सब कुछ शामिल होता है कार के। अगर आपका म्यूजिक सिस्टम खराब हो तो वह भी कवर होगा, क्लच खराब होगा तो वह भी कवर होगा, इंजन खराब है तो वह है, फ्यूल पंप है तो वो है, पीछे की लाइटें खराब हो रही हैं तो वो भी रिपेयर होती हैं, एसी खराब हो रहा है तो वह भी वारंटी में आता है। यानी ओरिजिनल वारंटी में ये सभी चीज़ें कार से रिलेटेड जो भी होती है वो सब शामिल होती हैं। इवन पार्किंग सेंसर और कैमरे भी शामिल होते हैं और टायर तक शामिल होते हैं, बैटरी भी। लेकिन जब बात आती है एक्सटेंडेड वारंटी की, भाई उसके नाम के आगे तो वारंटी लगा हुआ है लेकिन उसमें शामिल कुछ नहीं है। क्यों? अब आप समझेंगे इस चीज को कि इसमें क्या टर्म्स हैं, वो मैं बताता हूं डिटेल से। पहले इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, ओरिजिनल वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी दो अलग अलग चीजें हैं। एक्सटेंडेड वारंटी में हार्डली पार्ट्स शामिल होते हैं, इंजन शामिल होता है, गियरबॉक्स शामिल होता है, ऐसी 2-4 जरूरी चीज़ें शामिल होती हैं, बाकी कुछ भी शामिल नहीं होता। इवन कई कंपनीज तो म्यूजिक सिस्टम तक शामिल नहीं करती हैं, ब्रेक असेंबली तक शामिल नहीं करती हैं कि अगर आपकी ABS यूनिट खराब हो जाए तो वह उसके लिए जिम्मेदार होंगे और वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बदल कर देंगे। एक्सटेंडेड वारंटी केवल वारंटी वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, बदले में आपको से कुछ पैसे लेकर आपको एक झूठी दिलासा दी जा रही है कि यह एक वारंटी है, जबकि एक्चुअल में वो सिर्फ एक छोटा एश्योरेंस है कि हम ये चीज़ें कवर कर देंगे। अगर आप उनका फाइन प्रिंट पढ़ें, फाइन प्रिंट वो जो महीन महीन अक्षरों में लिखा होता है, इसीलिए उसका नाम शायद फाइन प्रिंट रखा गया, या ये कहा गया कि बहुत बड़ी शर्तें हैं तो कंप्रेस करके 4 पेज में समाने की कोशिश की, लेकिन 4 पेज में पूरी किताब शामिल होती है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो इतनी बोरिंग होती है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। सच बात तो यह है कि उसकी जरूरत आपको पकड़ में कब आती है, जब आपकी कार के असली वारंटी खत्म हो जाती है। यानी कार खरीदते समय आपको पता नहीं चलता इसका कि आपके साथ गोलमोल हो चुका है, आपके साथ धोखेबाजी हो चुकी है, यह आपको पता ही नहीं चलता है। और इवन कोई आपको बताता नहीं है कि इसकी टर्म्स में कौन कौन से पार्ट्स शामिल नहीं है, उनकी कोई लिस्ट भी नहीं दी जाती है। यानी एक्सटेंडेड वारंटी वो वारंटी है जिसका केवल वादा किया जाता है। हाँ, कुछ कंडीशंस में मिली हैं, लेकिन वो कंडीशंस बहुत कम है। मैक्सिमम पार्ट्स में हमने ये पाया है कि उनकी वारंटी नहीं मिलती है। ये कह दिया नहीं सर ये एक्सटेंडेड वारंटी में शामिल नहीं है, केवल ये शामिल है। वो भी तब जब आप क्लेम करने जाते हैं, और क्लेम कब करने जाते हैं? जब आपकी ओरिजिनल वारंटी खत्म हो जाती है। 50% कारों में 2 साल बाद आपको पता चलता है और कुछ कारों में 3 साल बाद आपको पता चलता है कि एक्सटेंडेड वारंटी तो आपने ली थी, लेकिन वो केवल इंजन की एक्सटेंडेड वारंटी मानी गई है, कार की नहीं मानी गई है। और बहुत
दर्द होता है उस समय कि आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पर कहीं चीटिंग तो नहीं है। इसीलिए आपको आज बताना जरूरी है कि आप उन मैन्युफैक्चरर्स को प्रेफर कीजिए जो ओरिजिनल वारंटी ही आपको लंबी देने की वादा कर रहे हैं। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स रियली इस मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, चालबाज हैं, शातिर हैं या स्मार्ट हैं, जो भी आप नाम देना चाहो आप दे सकते हो, आप समझदार हो। लेकिन सच बात तो ये है कि ये ऐसा इसलिए करती हैं ताकि उनको मेंटेनेंस के लंबे लंबे बिल बनाने का मौका मिल सके और आपकी कार से जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का मौका जल्द ही उनके पास आ जाए, यानी 2 साल बाद ही आ जाए। एज ए कंज्यूमर आपको एक्सटेंडेड वारंटी को वारंटी नहीं समझना है, पहला। दूसरा, उसके फाइन प्रिंट को बहुत जरूरी समझना है कि वह कार की वारंटी है एक्सटेंडेड या केवल इंजन की एक्सटेंडेड वारंटी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल फ्रिज और एसी में होता है कि हम आपको 5 साल वारंटी देंगे लेकिन कंप्रेसर पर बाकी फ्रिज पर नहीं, बिल्कुल वैसे ही हाल यहाँ पर भी है। आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है लेकिन वो या तो इंजन गियरबॉक्स पे मिल रही है, बाकी किसी पे नहीं मिल रही है। तो ये जानना जरूरी है, इसके लिए फाइन प्रिंट पढ़ लें, समझ लें। अब आप कहोगे अमित जी आप ही क्यों नहीं बता दे रहे हो सिंपल आसान भाषा में कि क्या क्या शामिल है क्या क्या नहीं शामिल है। यहाँ पर और बड़ा गड़बड़ है। मैं क्या बताऊँ, मैं आपको एक कंपनी का बताऊँ जिसका नाम मारुति है तो पता पड़ा टाटा की टर्म्स कंडीशन दूसरी हैं, उनके में कुछ और शामिल है, कुछ और भी कटा हुआ है। या महिंद्रा में कुछ और शामिल है, स्कोडा में कुछ और है, फॉक्सवैगन में कुछ और है, फोर्ड में कुछ और है, बाकी सब में कुछ और है। यानी किसी की टर्म्स कंडीशन एक जैसी बिल्कुल नहीं है। और इसमें भी एक और मजेदार बात बता देता हूं, कुछ कंपनीज ने तो अलग अलग कारों की भी एक्सटेंडेड वारंटी के अलग अलग टर्म्स कंडीशन रख दी है। यानी अगर मुझे ये सिखाना पड़े तो मुझे हर कार की वारंटी पहले पढ़ूं, एक्सटेंडेड वारंटी, फिर उस पर एक वीडियो बनाओ जो उसी कार के लिए होगा, आम पब्लिक के लिए नहीं। तो यह करना नामुमकिन है। अब आप समझ गए। अब आपको जब एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है या आपको लगता है कि मुझे लेनी चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ हड़बड़ाइए नहीं। ये 2 साल बाद इतनी तकलीफ देगा, 3 साल बाद इतनी तकलीफ देगा कि आपको तब अफसोस होगा काश मैंने पढ़ के पैसे दिए होते। क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी कभी फ्री में नहीं आती है, आप ही से उसके पैसे 3 साल पहले एडवांस में ले लिए जाते हैं। इतना एडवांस कोई नहीं लेता कि भाई साहब 3 साल बाद आपको फ़ायदा मिलेगा, पैसे अभी दे दो। तो जब भी एक्सटेंडेड वारंटी की बात आए तुरंत दिमाग खड़ा कीजिए, सतर्कता से उसके फाइन प्रिंट को पढ़िए और अगर वारंटी ओरिजिनल ज़्यादा मिल रही है तो उसको प्रेफर कीजिए। ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को कहिए कि प्लीज़ एक्सटेंडेड वारंटी वाली जो कार है मैं वही लूँगा, जिस पर वारंटी ज़्यादा है वो लूँगा, जिस पर एक्सटेंडेड वारंटी आप दे रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात एज ए कंज्यूमर आपको समझनी पड़ेगी और कंपनी के फैलाए हुए इस जाल से बचना पड़ेगा। एक्सटेंडेड वारंटी बेचने के लिए डीलर्स को कमीशन मिलता है और इस कमीशन के लिए डीलर चाहते हैं कि आप एक्सटेंडेड वारंटी खरीदें और उसके बदले वो और पैसा मांग सकें या बचा सकें या कमा सकें, व्हाटएवर दैट, जो आप नाम देना चाहें वो आप दें। तो आपको अगर एक्सटेंडेड वारंटी की कोई कीमत बताई गई है कि यह 20,000 की है तो आप कहो कि मैं इसके 18,000 दूंगा, यानी उस पर भी बार्गेन कीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे फल खरीदते समय या सब्जी खरीदते समय करते हैं, या नहीं भी करते हैं तो यहाँ जरूर करें क्योंकि ये फल सब्जी नहीं, बहुत मोटा कमा के कार बेच रहे हैं, तो इनसे बार्गेन जरूर करें। उम्मीद है अब आपको वारंटी का घालमेल और उसके पीछे के छिपे हुए एजेंडे समझ में आ गए होंगे, लेकिन अपनी कार खरीदते समय आपको आज ही सतर्क होना जरूरी है। और अगर कोई कार खरीदने जा रहा है भेज दो उसको ये वीडियो, काश उसको पूरी बात समझ में आ जाए और उसका 3 साल बाद होने वाला नुकसान आज बच जाए। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आया है डिसलाइक का बटन दबाइए, लेकिन सोचिए कभी कभी इंपॉर्टेंट बातें बहुत आसान भाषा में समझाने की मैं जो कोशिश करता हूं उसके लिए एक लाइक बन जाता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर, नई निकालों के बारे में जानकारी, टिप्स, ट्रिक्स और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें भी किया करता हूं। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिए, उसका ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो रेगुलर देखने को मिल सके। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, देखते रहिए आस्क कार गुरु।
है।